शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने विवादित बयानों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब शिक्षा मंत्री ने परिवेश के बयान को लेकर विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख बता दिया है। शुक्रवार को बारा दौरे पर पहुंचे मंत्री दिलावर ने कहा कि वो शिक्षक बेवकूफ है जो मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि मंत्री ने बुधवार को महिला शिक्षकों के पहनावे को लेकर बयान दिया था, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी दिलावर के बयान की निंदा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है। इससे बच्चे सीखते हैं, संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। यदि अध्यापक गलत काम करेगा तो बच्चे भी गलत काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने कहा जो शिक्षिकाएं हैं वो पूरे कपड़े जैसे जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको गलत मानते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। श्रीमाधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मऊ की पुलिया के पास बाइक और रिक्शे में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 से 7 लोग घायल होने की सूचना मिली है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस, जिसने सभी घायलों को शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर घायल नानूराम को जयपुर रेफर कर दिया है। अलवर के सरिस्का टलहा क्षेत्र में गुरुवार को एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने एक भारी भरकम अजगर की सूचना सरिस्का प्रशासन को दी। यह अजगर 18 फीट लंबा और करीब 80 किलो वजनी था। उसमें एक नीलगाय के बच्चे और बकरी को निगल लिया था। इससे गांव वालों में दहशत फैल गई और सूचना मिलते ही सरिस्का वन क्षेत्र के टहला रेंज के रेंजर कृष्ण कुमार के निर्देशन पर वनपाल सौरभ बैरवा, शिव सहाय, छोटीलाल, हेम सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों युवाओं की मदद से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। अजगर को सावधानी से जंगल में वापस छोड़ दिया गया है। कोतपुतली के नारेहड़ा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर विशाल पथ संचलन आयोजित हुआ। पथ संचलन नारेहड़ा के विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर में शुरू होकर वापस विद्यालय में ही विसर्जित हुआ। वहीं विद्यालय के निदेशक रतनलाल सैनी ने बताया कि पथ संचलन का जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम को जिला प्रचारक कुलदीप ने संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता गाँव के ही समाजसेवी मालू सिंह ने की। बांसुर विधानसभा की ग्राम पंचायत खोहरी में इंद्राणा बस स्टैंड से फूटा जोहड़ा तक सड़क मार्ग बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर सड़क बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि देश आज़ाद होने के बाद अभी तक यह सड़क मार्ग नहीं बनी है, जो कि जिला कोटपुतली बहरोड को जोड़ता है। ये सड़क मार्ग नहीं बनने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गांवों को वाया बांसुर से 17 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा ये क्या है? सभी ग्रामवासियों ने हमने ये मांग करी है प्रशासन कि हमारे जो इंदिराडा बस स्टैंड है वहाँ से खोरी बस स्टैंड से एक सड़क जाती है जो बास में फुटो जोड़ा जाती है, बासदयाल, जो खोरी को, इंदिराडा को, बासना को, चतरपा को, आडी गली को, मैं ये मानता हूँ सब नारायणपुर साइड से इस कोटपुतली हमारा जिला हेडक्वार्टर बन गया। तो ये सभी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए सुविधाजनक रास्ता है, क्योंकि इधर से जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर कोटपुतली पड़ता है, उधर से 30 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बने। हमने एक सांकेतिक रूप से आज प्रदर्शन किया है, प्रशासन से आह्वान किया है और निवेदन किया है कि हमारी सड़क बने। इसलिए हम सब ग्रामवासियों ने इकट्ठे हुए। बूंदी जिले के तलवास गांव में गुरुकुल में 2 अक्टूबर की रात को हुई आगजनी की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने समाज के लोगों ने बताया कि
कि तलवास गांव के गुरुकुल में 2 अक्टूबर की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कमरे में आग लगा दी गई, जिसमें कमरे में आग लगने से 10 बच्चे सो रहे थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से 2 से 3 बच्चों के उपचार के दौरान मौत हो गई। इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी पुलिस अभी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। उधर जोधपुर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर दूसरे दिन सर्किट हाउस में सुबह जनसुनवाई करते हुए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए आश्वासन दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को 15 दिन में समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद मंत्री खर्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात कही। उन्होंने निकायों के बंटवारे के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, एक शहर एक निकाय हो। उन्होंने सफाई कर्मी भर्ती पर कहा कि सरकार पूरी भर्ती नए सिरे से कर रही है, इसे किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, इसका पूरा प्रयास है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हर पार्टी की अपनी नीति होती है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी अपनी नीति बनाई है। हमें विश्वास है कि सभी 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। देखिए भैया, 7 उपचुनाव होने, एक भारतीय जनता पार्टी की सीट हमारे माननीय विधायक हमें बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए रिक्त हुई है। 6 सीटें विपक्ष की रिक्त हुई हैं। हम 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। लोकसभा चुनाव की तरह अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना नीति निर्धारण करने को स्वतंत्र है। सर, गठबंधन तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता गठबंधन को किस रूप में लेती है, सारा इस पे निर्भर करेगा। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि राजस्थान की जनता पिछले 10 महीने में हमने जिस प्रकार पेपर चोरों, पेपर डकैतों, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ऊर्जा हो, उसके उत्पादन के लिए जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, 21 जिलों की ARCP के लिए मध्य प्रदेश के साथ जो समझौता हुआ है, हमारी यमुना जल के लिए हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बूते हमें ये पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो कहीं ना कहीं सर कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। पिछले महीने भी आपको एक विधायक ने शिकायत की थी कि हमारा काम नहीं होता, मंत्री सुनते नहीं। देखिए, स्थानांतरण एक अलग चीज है और विकास के काम अलग चीज है। विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहले वर्ष में जिस प्रकार का बजट पेश किया है, सामान्यतः अब तक उस प्रकार का बजट सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में प्रस्तुत करते हैं। और हमने बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है, वो बजट धरातल पर उतरे, इसके लिए लगातार हमारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों के साथ समन्वय बनाने के लिए लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। और जो कार्रवाई होनी है, जिनमें भूमि आवंटन होना था, DPR बननी थी और कोई काम होने थे, लगभग काम हम पूरे कर चुके हैं। और अब राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से